मान लेते हैं कि कर्म सत्ता है और सजा होती है, लेकिन सजा की अवधि पता ना हो तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हमने पिछले भाग में देखा। लेकिन जीवन छोटा हो और सजा अधिक हो तो तब क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री क्या कहते हैं, आइए जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत है जेलर पुस्तक का 19th एपिसोड। पूज्य श्री कहते हैं कि जीवन छोटा हो और सजा अधिक हो तो सजा परलोक में भी साथ आती है, यानी अगले भव में, अगले जन्म में भी साथ आती है। और सिर्फ एक जन्म नहीं, अनेकानेक जन्मों में दुर्भाग्य साथ आता है, दरिद्रता साथ आती है, शरीर की तकलीफें चलती ही रहती है। ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों के पन्नों पर अंकित है। लेकिन इसी के साथ शास्त्र वचनों के रहस्य एवं अनेक दृष्टांतों पर से अगर हम ऐसा अनुमान करें कि जीव अगर कठोरतम पीड़ाओं से भरी सजा को, अन्य लोगों के अन्याय को, हृदय को दुख पहुंचाने वाले कटु वचनों को, हृदय को व्यतीत करने वाले व्यवहार को, शारीरिक मानसिक पीड़ा इत्यादि सभी प्रकार के दुखों को स्वीकार पूर्वक, समता पूर्वक सह लेता है और अनेक वर्षों तक पीड़ा का अंत ही न आए, फिर भी मेरे कर्म दुष्ट है, ऐसे विचार द्वारा मन की अधीरता को तथा पीड़ा देने वाले जीव के प्रति उठने वाले द्वेष एवं वैर भाव को टालने में सफल होता है। यहाँ तक कि उस पीड़ा देने वाले जीव के द्वारा मरणांत प्रहार किया जाए और मृत्यु भी आ जाए तो भी अपनी समता को अक्षुण्ण बनाए रखता है, तो फिर सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों की ही नहीं बल्कि लाखों जन्मों तक सहने की शेष रही, यानी बाकी रही सजा को कर्म सत्ता क्षणार्ध में प्राय रद्द कर देती है। उतना ही नहीं, उस जीव को भव्य पुरस्कृत करके अत्यंत सम्मानीय स्थान पर बिठा देती है। ये सब कुछ शास्त्रों में साफ साफ दिखता है, तो इस अनुमान में अनुचितता या कोई आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं देती है और देनी भी नहीं चाहिए। झांझरिया मुनि, खंदक सूर्य जी के 500 शिष्य, खंदक ऋषि आदि अनेक दृष्टांतों में यह प्रतीत होता है कि अन्य जीवों के द्वारा दिए गए कष्ट समता पूर्वक सहन कर लेना यह आत्महित का शॉर्टकट है। अनेक वर्षों तक उच्च कक्षा की साधना करने के बाद भी जो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सका, वही केवल ज्ञान उपसर्गों को सहन करते समय समता धारण करने के प्रभाव से अत्यंत अल्प समय में प्रकट हो जाता है। ऐसा अनेक प्रसंगों में देखने को मिला ही है, यानी असह्य पीड़ा, बार बार कष्ट सहने पड़े और अनेक वर्षों तक सहन करने के बाद भी बढ़ते ही जाए, कहीं उसका अंत दिखाई न देता हो, तब भी सहनशीलता का साथ नहीं छोड़ना है, मन को डगमग नहीं होने देना है, समता बनाए रखनी है। यही पीड़ा का अंत लाने का श्रेष्ठ उपाय है। यह ना करते हुए जो व्यक्ति पीड़ा और दुखों की कथा सबको सुनाते रहते हैं और दुख देने वाले को कोसते रहते हैं, उनका दूसरे जन्मों में भी इसी प्रकार दुख पाकर रोना और पीड़ित रहना जारी ही रहता है। अनेक प्रकार के स्पष्टीकरण अलग अलग प्रकार से समझाने के प्रयत्न करने पर भी पीड़ा देने वाला जीव वैसा ही प्रतिकार करता है। समझाने के बाद भी पीड़ा देना छोड़ता नहीं है, ऊपर से ज्यादा तकलीफें खड़ी करता है, मानसिक पीड़ा भी निरंतर देता रहता है आदि। इन सब सिचुएशंस के लिए पूज्य श्री एक ही रास्ता बताते हैं कि यह सब कुछ सहन करने के लिए स्वयं को तैयार कर देना ही चाहिए। पीड़ा अगर सहनी है तो फिर समता पूर्वक ही क्यों न सह ले, जिसमें कभी न कभी भविष्य में तो उसका अंत आ ही जाए। एक बात तो सत्य है कि ऐसे समय में समता धारण करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन है, बिल्कुल कठिन है, अति कठिन है। इसीलिए तो कुदरत भविष्य में पुरस्कार भी उतने ही भव्य देती है। समता बहुत कठिन है, अति कठिन ऐसी समता को अविचल बनाए रखने के लिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हे जीव, ऐसी परिस्थिति में समता धारण करके रहना यही तेरे लिए प्रमुख साधना है। मासक शमन की घोर तपश्चर्या करने वाला तपस्वी जो कर्म निर्जरा एवं आत्महित कर सकता है, उससे अधिक, अनेक गुना अधिक कर्म निर्जरा और आत्महित तो इस समता के द्वारा कर सकता है। करोड़ों रुपयों का दान करने वाला दाता जितना पुण्य उपार्जित कर सकता है, उससे कहीं अधिक पुण्य हे जीव तू इस समता के द्वारा अर्जित कर सकता है। और अगर तू समता धारण नहीं करेगा तो भी ये कष्ट कोई कम होने वाले नहीं है। इसीलिए यह तो तुझे 100% सहन करना ही है। तो फिर समता धारण करने का श्रेष्ठ मार्ग ही क्यों ना अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे विचार भी अर्थ ध्यान के क्लेश से जीव को बचा सकते हैं कि हे जीव, रोने से, हाय हाय करते रहने से, जो भी मिला उससे फरियाद करते रहने से, दुख देने वाले का अहित सोचने से, प्रतिशोध लेने की इच्छा करते रहने से या मन में वैर की गांठ बांध लेने से दुख कम होने वाला नहीं है, होता भी नहीं है, बल्कि भविष्य में इससे भी अधिक, दीर्घ काल तक इससे भी अधिक दुख सहन करना पड़े, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका कारण यह है कि कर्मसत्ता के न्यायालय द्वारा निश्चित की गई सजा के विरुद्ध यह फरियाद है।
गर्भित रूप से सजा को अयोग्य मानने का यह अभिप्राय है, जिसे कर्म सत्ता कभी क्षमा नहीं करती। यह भी इसीलिए कि अनंत काल बीत गया है और बीतेगा। अपराधी बिना किसी प्रकार की सजा भुगते छूट जाए और निरपराधी दंडित हो जाए, ऐसी भूल कर्म सत्ता कभी भी नहीं करती। अपनी इस पूर्णतः परफेक्ट व्यवस्था पर कर्म सत्ता अत्यंत गर्वोन्नत है और इसी कारण से अपनी कार्य प्रणाली पर कोई शंका व्यक्त करे तो कर्म सत्ता उसे सहन नहीं कर सकती। मानो वह क्रोधित हो उठती है और इसीलिए मानो कि तू अपने अपराधों को जानता नहीं और इसीलिए मेरे द्वारा दी गई सजा को गलत मानकर यह मेरी गलती है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करता है। ऐसा कहते हुए कर्म सत्ता उस जीव को अधिक दंडित करती है। अतः हे आत्मन, रोने से कोई लाभ नहीं है। समता रखने का प्रयास कर, तेरी कसौटी हो रही है और होगी, परंतु सही समझ और सच्चिंतन को अखंड रखते हुए हिम्मत धारण करेगा तो अवश्य इस कसौटी में से पार उतर जाएगा और पार उतर जाएगा तो कुदरत का प्रिय पात्र बन जाएगा। इतना समझने पर एक सवाल मन में उठता है कि जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया, ना ही चाहा, शक्ति अनुसार दूसरों का भला हो ऐसा ही कार्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख है कि हम थक गए हैं। यह कैसा न्याय है? इस दुख भरे सवाल पर पूज्य श्री क्या सुंदर उत्तर देते हैं वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 20 में। Jailer book is now available in 6 languages: English, Hindi, Kannada, Tamil, Marathi, Gujarati। इस लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जेलर बुक को hridayodgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। www.hrudayodgar.com। फीडबैक के लिए या अधिक जानकारी के लिए इस ईमेल पर अथवा इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।